हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो नाउ क्लास 8 वी आर वेलकम बैक इन आफ्टर समर वेकेशंस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। तो ये चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है पहले, तो हम उसको भी रिकॉल करेंगे साथ साथ, और कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आप वैसे ही उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजीली कब खत्म हो जाएगा ना चैप्टर आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो आप बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपका करा रहा हूँ उसी तरीके से आप करते जाइए, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कब हमारा चैप्टर खत्म भी हो गया और हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी कर लिए। एंड आई कैन गिव यू अश्योरेंस, ठीक है, कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और बहुत इजी और इफेक्टिव वे से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, एंड हाउ वी कैन रिप्रेजेंट योर आंसर ऑल्सो, कि अगर हमारे को पेपर पे अपना आंसर रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीगन, राइट, ये हमें पता है। तो पॉलीगन, फर्स्ट पॉलीगन क्या होता है? तो पॉलीगन इट इज अ सिंपल क्लोज्ड curve made up of line segments. Okay, a simple closed curve made up of line segments called polygon. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एक पॉलीगन बनाया। ओके, so this is A B C D E F. So it is a closed figure and having line segments. So it is a polygon. The main important thing is the line segments do not intersect each other. जैसे कि अगर मैंने ये बनाया, देखिए a star, तो it is not a polygon. Why? Because A B C D E, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट अ पॉलीगन। अगर आपके लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉलीगन नहीं है। अगर आपका फिगर क्लोज नहीं है, खुला हुआ है, तो भी वो पॉलीगन नहीं है। जैसे लाइक दिस, तो यहां से ओपन है तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं है, करेक्ट। तो पॉलीगन क्या होता है? इट इज अ क्लोज्ड कर्व हैविंग लाइन सेगमेंट्स एंड नो लाइन सेगमेंट कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, मींस वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट आउट नहीं करेंगे। तो इतना समझ में आया पॉलीगन क्या होता है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास कितने टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं। तो हम अपने जो बेसिकली यूज करते हैं पॉलीगन्स उनको लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग करते हैं। तो बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट द सिंपलेस्ट वन इज ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स। सेकंड वन इज राइट क्वाड्रिलेटरल having 4 sides. Third one is pentagon having 5 sides. Fourth one is right hexagon, 6 sides. Heptagon means 7 sides. Octagon means 8 sides. Nonagon 9 sides and decagon 10 sides. एंड इससे ऊपर जितने भी आएंगे फिर हम सबको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन ही बोल देते हैं।
6 7 8। ओके, तो बाकी सब तो मीन्स एक पॉलीगन को अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पॉलीगन फॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट कितनी साइड्स चाहिए, तो मिनिमम कितनी चाहिए 3, तो एटलीस्ट 3 साइड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलीगन। कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए। उससे ज्यादा होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कम होगी तो फिगर फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, डायगोनल्स। अब हमारे पास पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स हमने बना लिए, राइट। तो लाइक व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमने बना लिया एक पॉलीगन, ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस वन इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बट द सेम मेन प्रॉपर्टी इज इट हैज 4 साइड्स। 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनेगा और एक क्लोज कर्व होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो बिकॉज इट इज अ पॉलीगन तो क्लोज तो होना जरूरी है। नाउ कम टू द डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल? तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग नॉन consecutive vertices of a polygon। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस का मतलब क्या हुआ? जो एक साथ नहीं आते। लाइक अगर इस फिगर में हम देखें तो ए बी सी डी, तो ए के कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस कौन से हैं? बी एंड डी। सी के कौन से हैं? बी एंड डी। डी का कौन सा है? ए एंड सी। मींस नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन सा हुआ? ए का सी। तो इफ वी कैन ज्वाइन दिस तो इट इज अ डायगोनल। अगर मैं बी को डी से ज्वाइन कर देता हूं तो वो क्या हो जाएगा? डायगोनल। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक पेंटागन लिया, ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी डी ई, तो ए के कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से बच्चों? बी एंड ई। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन से हुए? सी और डी। तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इसके 2 डायगोनल्स हो गए। सिमिलरली ई के नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? दिस वन एंड दिस वन। सिमिलरली बी के ई से तो ज्वाइन हो चुका है, डी से ज्वाइन कर देते हैं। डी के भी दोनों ज्वाइन हो चुके हैं, सी के भी दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। तो देयर आर 5 डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स हो गए? 5 डायगोनल्स इन अ पेंटागन, राइट। क्वाड्रिलेटरल में कितने आए? 2 डायगोनल्स। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 और जैसे हमने एक वर्टेक्स एक्स्ट्रा किया तो हो गए 5। तो अगर हमारे को पता लगाना है कि 12 साइड्स वाले में कितने होंगे, 15 साइड्स वाले में कितने होंगे, तो कैसे पता लगाएंगे? तो देयर इज अ फॉर्मूला जिसका आप यूज करके क्या कर सकते हैं? अपने डायगोनल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n साइड्स, मीन्स n लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, इज इक्वल टू n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं इससे, ध्यान से देखेंगे। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट भी करेंगे साथ साथ। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट था हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में n कितना होता है? 4 साइड्स होती हैं, तो डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करो? 4। तो दिस इज 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अगर मेरे पास क्या है? पेंटागन है, तो n कितना है? 5। तो डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, आ गया 5। अगर मेरे पास हेक्सागन है,
तो हेक्सागन में n कितना हो गया 6, तो डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, राइट 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 2 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 3 3 जा 9 डायगोनल्स, राइट। इसी तरीके से आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं हमारा n हो गया 15, तो अगर n हो गया 15 तो 15 साइड्स वाले पॉलीगन का कितना हो जाएगा, तो डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, सिंपल आपको n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है 15 इंटू 15 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो दिस इज 12 6 15 6 90, देयर आर 90 डायगोनल्स। तो देखो कितने सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो हम सबको तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस फॉर्मूला से आप ये पता लगा सकते हो कि कितनी भी साइड्स हो पॉलीगन की, तो अगर जितनी भी साइड्स है उसके डायगोनल्स कितने फॉर्म होंगे, तो इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो द नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन, हम अपने पॉलीगन्स को दो डिफरेंट शेप्स में भी डिफाइन करते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा होता है कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन में डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस देयर, वन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड सेकंड इज वन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल्स। तो फर्स्ट हम डायगोनल के बेसिस पे देखते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर diagonals is in exterior, in its exterior, कहने का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी अगर हम कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसके डायगोनल्स को हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो कोई भी डायगोनल उस पॉलीगन्स के आउटसाइड में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होंगे, उसके इनसाइड में होंगे, ठीक है। अगर वो आउटसाइड में है तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज इट इज कॉनकेव पॉलीगन, उसको हम क्या बोलेंगे फिर, कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फिगर है, तो यहां पे हमने डायगोनल्स देखिए ड्रॉ किए थे, अभी किए थे ना, तो सारे डायगोनल्स देखो तो ए बी सी डी के अंदर कहां पर है, इनसाइड है, कोई भी डायगोनल आउटसाइड द फिगर नहीं है, तो ये कैसा पॉलीगन है आपका, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ओके, तो देखिए ये पॉइंट हो गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ओके। तो जब आप यहां पे ज्वाइन करते हैं दिस टू, दीज आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इसका डायगोनल कहां पे है, आउटसाइड, दैट मींस ये क्या हो गया, कॉनकेव टाइप हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, लाइक एम, तो यहां पे भी अगर देखेंगे तो दिस एंड दिस, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इट इज आउटसाइड द फिगर, तो फिगर तो आपका इनसाइड ये है सारा, करेक्ट। तो ये आपका डायगोनल कहां चला गया, बाहर चला गया, तो ये भी कैसा हो गया आपका, कॉनकेव पॉलीगन हो गया, ओके। तो इसको वीडियो को पॉज करके इजीली नोट करिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायगोनल, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो रेगुलर पॉलीगन हम उन्हें बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। रेगुलर पॉलीगन में मींस अ पॉलीगन विच इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलिटरल। अब इक्विएंगुलर एंड इक्विलिटरल का मतलब क्या है, मींस ऑल साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल, all angles are equal, means all angles are equal and all sides are equal in length, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक रेगुलर पॉलीगन है। अदरवाइज इट इज इर्रेगुलर पॉलीगन, ओके। तो अगर हम रेगुलर पॉलीगन्स देखते हैं तो रेगुलर पॉलीगन्स में हमारे पॉलीगन किससे स्टार्ट होते हैं, n नंबर ऑफ साइड्स 3 से स्टार्ट होते हैं, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं, है ना।
तो n इक्वल्स टू 3 दैट मीन्स अ ट्रायंगल। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल होती हैं? राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन क्योंकि उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती है और सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। सिमिलरली स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। और 5, 6, 7, 8 के लिए हम फिर रेगुलर वर्ड यूज करते हैं, लाइक रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन एंड सो ऑन। ओके, तो आप रेगुलर वर्ड यूज करेंगे। मींस अगर किसी भी पॉलीगन के नेम के आगे रेगुलर लगा है उसका मतलब क्या है? ऑल साइड्स उसके इक्वल है और ऑल एंगल्स उसके इक्वल है। ओके, तो नोट डाउन करेंगे इसे, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा था। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हमने पढ़ा था ना कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज दैट मींस द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स पढ़ते हैं। ऑफ पॉलीगन्स मींस एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। करेक्ट। तो हमारे पॉलीगन्स कितने से स्टार्ट होते हैं बेटा? नंबर ऑफ साइड्स 3, 4 हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, सो ऑन, देयर आर सो मेनी। ओके, तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? 360 डिग्री। बट ये आया कैसे? ठीक है, तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो देखिए जब आप यहाँ पे n के वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 - 2 इंटू 180 दैट इज 180। 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 इज 2, 2 इंटू 180 इज 360। n की वैल्यू 5 पुट करिए तो 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 5 - 2 दैट इज 3, तो 3 इंटू दिस इज 540। राइट, 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 720। तो दिस इज, इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको कितनी भी साइड बोले 12, 20, 100, तो आप क्या कर सकते हैं? इजीली उनके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन होता है वो हमेशा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये दोनों चीजें नोट करेंगे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 3.1। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 3.1 में क्या बोला उसने? क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो देयर आर 8 फिगर्स एंड वी हैव 5 टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो आपको बताना है कि सिंपल कर्व कौन सा होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से होंगे, पॉलीगन्स कौन से होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन कौन से होंगे। तो सिंपल कर्व क्या होता है बेटा? सिंपल कर्व क्या होता है? ठीक है, कर्व, कोई भी कर्व जो क्लोज्ड हो, ठीक है, और उसके साइड्स ओवरलैप ना करें। तो देखिए फर्स्ट वाला दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फर्स्ट वाला हो गया इसका आंसर। सेकंड भी आपका एक सिंपल कर्व है। थर्ड में देखिए दिया ना 2 कर्व्स, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि 2 एक साथ कंबाइन हो गए। ठीक है, तो नहीं है। फोर्थ, इसमें इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, तो ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं है। फ्लो मतलब सिंपल कर्व क्या होता है? जिसमें आप फ्लो में चले एंड कोई भी लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसके लिए आपको फिर पे क्या करना पड़ेगा? अपने पेन को उठाना पड़ेगा और फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जब आपको पेन उठाना पड़े या फिर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे तो उसे हम सिंपल कर्व नहीं बोलते। तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लाइन क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को, तो इसलिए भी सिंपल कर्व नहीं है। बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे
इजीली बन जाएगा। तो फिफ्थ हमारा सिंपल कर्व है, सिक्स्थ देखिए सिंपल कर्व है, सेवंथ भी हमारा सिंपल कर्व है, एट्थ नहीं बनेगा क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो एट्थ हमारा नहीं है। अब आते हैं क्लोज्ड कर्व पे। क्लोज्ड कर्व कैसे होते हैं? जिनके फिगर क्लोज होती है। तो ये आपका फर्स्ट क्लोज्ड है, ठीक है, पूरा इंटीरियर है, सेकंड भी क्लोज्ड है, थर्ड आपका कर्व ही नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कैसे बनेगा, फोर्थ भी नहीं बनेगा, फिफ्थ आपका क्लोज्ड है, यस है, सिक्स्थ भी आपका क्लोज्ड है, यस है, सेवंथ भी आपका क्लोज्ड है, यस है, एट्थ नहीं है। देखिए यहाँ पे लाइन आ गई ना बाहर, तो इसका एक्सटीरियर बाहर हो गया, तो यहाँ पे ये आपका क्लोज कर्व नहीं है। तो मीन्स ये आपका ना तो सिंपल कर्व है, ये भी आपका सिंपल कर्व नहीं है, और ये भी नहीं है। तो जब ये सिंपल नहीं है तो ये सिंपल क्लोज्ड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तीनों तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब आते हैं पॉलीगन पे। पॉलीगन क्या होता था? जिसमें हमारा सारी साइड्स होती थी, देयर इज नो कर्व, द फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो फर्स्ट वाला लाइन सेगमेंट से बन रहा है, ये आपका फर्स्ट वाला था, है ना, ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है, तो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला भी लाइन सेगमेंट से बन रहा है, थर्ड तो कर्व ही नहीं है, फोर्थ भी कर्व नहीं है, ये कर्व बॉडी है, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं है। इसमें भी कर्व बॉडी है, इसमें भी कर्व बॉडी है, तो मींस ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर द पॉलीगन। अब कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन की क्या होती थी पहचान, कि जो हमारा डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन आर नॉट इन इट्स एक्सटीरियर। तो यहाँ पे तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो एक्सटीरियर में चला जाएगा, तो ये आपका नहीं है, बट इसके डायगोनल्स अंदर रहेंगे, तो मींस सेकंड वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता था, जो आउटसाइड वाला है, तो फर्स्ट वाला हमारा आउटसाइड था, ठीक है, समझ में आया सभी को? तो नोट डाउन करेंगे इसे, इजी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब आपको डायगोनल्स बताने हैं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने होंगे, एक रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स बनेंगे, और एक ट्रायंगल में कितने बनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूले का यूज करते हैं इजीली। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होता था, n(n-3) डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहां पे आपका कॉन्वेक्स फर्स्ट क्या है आपका, अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मींस n इक्वल्स टू 4, करेक्ट। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो गए, राइट, करेक्ट, n की वैल्यू पुट कर दीजिए 4, 4 - 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, this is 1, 2 into 1 is 2. Okay, now come to the second one, a regular hexagon. Regular hexagon means number of sides 6. तो आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, राइट, दिस इज n(n-3) डिवाइड बाय 2, that means 6 into 6 minus 3 divided by 2, that is 3 into 3, that is 9 diagonals. थर्ड वन, अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कितने होते हैं, n हो गया आपका 3, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, n(n-3) डिवाइड बाय 2, दैट मींस 3 into 3 minus 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0। ट्रायंगल में तो हमारे पास डायगोनल बनता ही नहीं है ना, तो फिर ट्रायंगल में कितने हो गए, 0, इसमें 0, इसमें 9, इसमें 2। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है, ठीक है, तो उसको आपको खुद करना है। यू कैन ड्रॉ अ फिगर, ठीक है, एंड यू कैन फाइंड और मेजर द एंगल्स, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका, हैविंग 4 साइड्स, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं इजीली, वो आपका होमवर्क है, वो आप करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, उसने आपको बोला है कि एग्जामिन द टेबल। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है जिसमें फिगर्स हैं, जिसमें आपके पास साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं, एंड द एंगल सम है कि उनका एंगल कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स 7, 8, 10 एंड n। अगर 3 के लिए हमारा एंगल सम 180 डिग्री है, 4 के लिए 2 into 180, दैट मींस 4 - 2 into 180, 3 के लिए 5 - 3 into 180, 6 के लिए 6 - 4 into 180, ठीक है।
तो हमारा एंगल सम क्या बनेगा? पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी फॉर्मेशन किस तरीके की है। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3 माइनस 1 इंटू 180, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ 3 माइनस 2, नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ माइनस में से 2 करा, यहाँ पे भी नंबर ऑफ साइड्स में से 2 माइनस किया, यहाँ पे भी, ठीक है। तो सब में हमने क्या किया है, 2 माइनस किया है, ठीक है। सब में हमने क्या किया, 2 माइनस किया। तो मीन नंबर ऑफ साइड्स में से हमने 2 माइनस किया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इज 4, 5 माइनस 2 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 3 माइनस 2 इज 1। तो 1 को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर हमें 7 साइड्स के लिए चाहिए तो बच्चों कितना हो जाएगा कि n की वैल्यू पुट कर देते हैं 7 फॉर फर्स्ट वन। तो दिस इज 7 माइनस 2 इंटू 180। तो दिस इज एंगल सम क्या हो गया आपका, दिस इज 5 इंटू 180, दैट इज 900। ओके। सिमिलरली अगर बी में आपका 8 दिया है तो n की वैल्यू 8 पुट कर देते हैं, तो एंगल सम क्या हो जाएगा, दिस इज 8 माइनस 2 इंटू 180, दैट मीन्स 6 इंटू 180, दिस इज 108 0 डिग्री। 10 के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, n इक्वल्स टू 10। तो एंगल सम क्या हो गया, दैट इज 10 माइनस 2 इंटू 180, that means 8 into 180, this is 1440, राइट। तो यहां से आपने निकाल लिया। और अगर n की वैल्यू रखेंगे तो n को n ही रहने दीजिए, तो ये आपका d का फॉर्मूला ही बन जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने सारे एंगल सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन जो नंबर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही बहुत है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, इसके नोट्स बनाइए बहुत प्रॉपर वे में, बहुत अच्छे से, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज को लर्न करिए, क्योंकि ये जो 2 फॉर्मूलाज है, नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड एंगल सम प्रॉपर्टी वाला, उस पे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पेपर में मिलेगा एक, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप योर वर्क डन।